हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसे कि बेटा अपना टॉपिक चल रहा है अल्डिहाइड्स, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, आज अपन जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि ये फंक्शनल ग्रुप है। अब ये चैप्टर के तौर पे आपको पूरा पढ़ना है और इसका क्लासिफिकेशन सबसे पहले अपन देखते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्लासिफिकेशन में देखते हैं बेटा अल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड में जो पहला है, ठीक है, कौन सा है? अल्डिहाइड्स। कौन है? अल्डिहाइड्स। इसके अंदर में आपको पढ़ना क्या है, तो इसका क्लासिफिकेशन जो है बेटा दो पार्ट्स में किया गया है। कितने पार्ट्स में? दो पार्ट्स में। जैसे कि पहला अगर देखें तो वो होता है आपका एलिफैटिक अल्डिहाइड्स, एलिफैटिक अल्डिहाइड्स, और दूसरा अगर देखें तो वो बेटा होता है एरोमेटिक अल्डिहाइड्स। ठीक है, ये होता क्या है, क्या कैसे होता है, ये अपन डिटेल्स में आगे देखने वाले। ठीक है, जस्ट अपन उसका क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। तो पहला जो अल्डिहाइड्स में आपको क्या पढ़ना है, दो पार्ट्स में उसको पढ़ना है। एलिफैटिक, एलिफैटिक का मतलब क्या होता है? जिसके बीच में स्ट्रेट चेन होगी, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, लेकिन चेन कैसी होनी चाहिए उनकी? स्ट्रेट। अब एरोमेटिक का मतलब क्या होता है? रिंग चेन, जो बेंजीन रिंग अटैचमेंट रहेगा और उसको एक अल्डिहाइड ग्रुप अटैच रहेगा। अल्डिहाइड मतलब कौन सा होता है बेटा? आपका CHO ग्रुप, बता रहे हैं। ठीक है, वो प्रकार से। ठीक है, चलो दूसरा जो है वो आपको पढ़ना है कीटोन। कौन पढ़ना है? कीटोन्स। कीटोन्स में भी आपको क्या करना है? दो पार्ट में उसका डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ना है। पहला जो है कीटोन जो बेटा एलिफैटिक कीटोन्स। कौन सा है? एलिफैटिक कीटोन्स, एलिफैटिक कीटोन्स। अब एलिफैटिक कीटोन्स के अंदर में दो सब पार्ट्स आपको पढ़ना है। पहला बेटा सिंपल, सिंपल, सिंपल को ही बोलते हैं बेटा सिमेट्रिकल। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल कीटोन्स। क्या कहते हैं इसको? सिमेट्रिकल कीटोन्स। और दूसरा जो है वो आपको पढ़ना है मिक्स, मिक्स कीटोन, या फिर उसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल कीटोन्स। क्या बोलते हैं इसको? अनसिमेट्रिकल कीटोन्स। ठीक है, ये तो हो गया कीटोन्स का पहला पार्ट। जो एलिफैटिक कीटोन्स के अंदर में टू सब पार्ट्स आपको पढ़ना है, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल कीटोन्स। उसी को सिंपल कीटोन और मिक्स कीटोन बोलते हैं। और दूसरा जो है वो है आपका एरोमेटिक कीटोन्स, एरोमेटिक कीटोन्स। ठीक है, ये हो गया आपका कीटोन्स का। नाउ थर्ड जो है आपका कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी आपको क्या करना है? दो पार्ट्स में आपको क्या करना है? दो पार्ट्स में उसका डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ना है। जैसे कि पहला एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरा जो पढ़ना है वो है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा बेटा आपका क्लासिफिकेशंस ऑफ अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। उसमें जो पहला पढ़ना है वो है आपका, जो पहला पार्ट अपन पढ़ेंगे वो है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्डिहाइड, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्डिहाइड, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्डिहाइड। ठीक है, अब ये अल्डिहाइड क्या होता है? यू नो वेरी वेल। जो फंक्शनल ग्रुप है आपका कौन सा बेटा? CHO। ठीक है, अब इसके अंदर में आपको पढ़ना क्या है? तो सिंपल सी बात है, द कंपाउंड इन विच, द कंपाउंड इन विच, कौन सा कंपाउंड? जो आपका अल्डिहाइड कंपाउंड से क्या है वो? CHO। ठीक है, CHO अल्डिहाइड है ना ये। इज अटैच टू, इज अटैच डायरेक्टली टू, ऐसा बोल सकते हैं अपन, is attached to directly sp3। sp3 का मतलब क्या होता है? कार्बन कार्बन बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। इट मीन्स दैट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होता है अटैच विथ sp3 हाइब्रिडाइज। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा? आपको यू नो वेरी वेल, sp3, sp2, sp1, ये क्या आपके हाइब्रिडाइजेशन के टाइप। sp3 कब होता है? जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। sp2 कब होता है? जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। और sp कब होता है? जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये अपन अच्छे से पढ़ चुके हैं इसके पहले के चैप्टर में, तो ध्यान दे इधर। तो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन,
ठीक है। जब ऐसा होगा तो तब वो वो अपन देखेंगे कि भैया ये होता क्या है। तो उसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा कि क्लासिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड में क्या होगा, जो कंपाउंड्स रहेगा, मतलब जो एल्डिहाइड कंपाउंड रहेगा CHO, ये डायरेक्टली अटैच किसको रहेगा, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम को रहेगा। इट मीन्स दैट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उसको अपन बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बेटा उसको, सैचुरेटेड कार्बन एटम बोल सकते हैं, कार्बन एटम उसको बोल सकते हैं। अगर ऐसी कंडीशंस होती है तो वो कंपाउंड्स आपका क्या होगा, एल्डिहाइड होगा। ठीक है, उसके अपन एग्जांपल्स देखते हैं। जो अब यहाँ पे अपन ने जो लिखा कि भाई ये सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स होता है, तो इसका जनरल फॉर्मूला देख लेते पहले। किसका जनरल फॉर्मूला, किसका बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड का। ठीक है, अब ये क्या बोला है कि डायरेक्टली किसको अटैचमेंट होता है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम को, मतलब क्या होगा आपका कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। जब इसका जनरल फॉर्मूला आपको पूछते हैं, एक चीज़ ध्यान में रखना, ये तो हो गया आपका डबल बॉन्ड, एक साइड में क्या चाहिए अटैचमेंट आपको, इसका रिजर्वेशन किस में चाहिए बेटा, एक साइड में हाइड्रोजन अटैचमेंट और एक साइड में क्या प्रेजेंट होना, अल्काइल ग्रुप। ठीक है, अब ये जो R होता है, R के जगह पे कभी कभार H भी आएगा और अल्काइल ग्रुप भी आएगा, अल्काइल ग्रुप भी आएगा, ये चीज़ नोटिस करना। ठीक है, यहाँ पे और एक चीज पॉइंट ध्यान में रखना कि एक्सेप्शंस इसमें एक होता है जो आपका फॉर्मल एल्डिहाइड होता है। एक्सेप्शन कौन है बेटा यहाँ पे, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल एल्डिहाइड, ये एक्सेप्शंस होता है। ठीक है, अब ये एक्सेप्शन है कौन, फॉर्मल एल्डिहाइड। जनरल फार्मूला में मैंने क्या देखा कि जो अल्काइल ग्रुप है ये sp3 हाइब्रिडाइज एटम चाहिए, कार्बन एटम चाहिए, मतलब यहाँ पे CH3 C2H5 और सो ऑन जो भी कुछ है, तो अल्काइल ग्रुप अटैचमेंट हो गया। लेकिन कभी कभार यहाँ पे H अगर अटैच हो गया तो वो क्या होगा, तो वो होगा बेटा आपका फॉर्मल एल्डिहाइड। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा फॉर्मल एल्डिहाइड का, सिंपल सी बात है, C डबल बॉन्ड OH, एक साइड में H और एक साइड में भी H, ये क्या बनेगा आपका फॉर्मल एल्डिहाइड। बराबर है, ये स्ट्रक्चर अपने इसके पहले देख चुके हैं। ठीक है, सेम रिलेटेड अगर कुछ एग्जांपल्स अपन इसके देखते हैं, तो पहला एग्जांपल अगर अपन देखते हैं बेटा CH3CHO, CH3CHO, इसका नाम क्या होगा, देखो दो कार्बन है ना, तो एक है तो फॉर्म लिखते हैं अपन, दो है तो क्या लिखते हैं, एसिटा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, यस एसिटा अल्डिहाइड, एसिटा अल्डिहाइड, क्या नाम बन जाएगा इसका, एसिटा अल्डिहाइड। अगर दूसरा एग्जांपल्स देखते हैं तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CHO। ठीक है, CH3 CH2 CHO, कितने कार्बन है टोटल, 3 कार्बन है। 3 कार्बन वाला पैरेंट कौन है बेटा आपका, प्रोपेन, तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपियोनो, क्या बनेगा, प्रोपी, जो है ना प्रोपेन का है ना, तो अपन क्या लिखते हैं इसको, प्रोपियोनिया, प्रोपियोना अल्डिहाइड, प्रोपियोना अल्डिहाइड। ये सब एग्जांपल्स हैं जो कि किसके अंदर में आएगा आपका, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड। और क्लासिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड में मैंने पहले हेडिंग डाला ही नहीं कि बेटा आपका, यस यहाँ पे एक छोटी सी एक मिस्टेक हुई है, ध्यान दो कि जो पहला हेडिंग है यहाँ पे जो आएगा ना आपका, वो कौन सा आएगा, अपन क्या देख रहे हैं, एल्डिहाइड, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड में एलिफैटिक एल्डिहाइड्स, कौन सा, एलिफैटिक एल्डिहाइड्स, ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान में रखना है। ठीक है, एलिफैटिक एल्डिहाइड्स के डेफिनेशंस, फिर उसका जनरल फार्मूला, एक्सेप्शंस कौन रहेगा, और ये उसका ये। ठीक है, नाउ सेकंड जो है वो रहेगा आपका, जो सेकंड है, सेकंड कौन आपका, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, कौन है बेटा, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स। ठीक है, अब ये है क्या, ठीक है, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स में देखो इसके डेफिनेशन अगर आप लिखते हैं, द कंपाउंड्स इन विच, एरोमेटिक का मतलब क्या होगा, सिंपल सा बेटा, बेंजीन रिंग, क्या होगा, द कंपाउंड्स इन विच, कंपाउंड्स इन विच, कौन सा कंपाउंड, CHO ग्रुप इज अटैच, CHO ग्रुप इज अटैच, किसे अटैच, डायरेक्टली टू एन, सिंपल सी बात है, डायरेक्टली टू एन एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक
रिंग, एरोमेटिक रिंग इज कॉल्ड, अपन उसको बोल सकते हैं, इज कॉल्ड एरोमेटिक अल्डिहाइड्स, एरोमेटिक अल्डिहाइड्स। ठीक है, ये क्या है उसकी डेफिनेशन, किसके बेटा, एरोमेटिक अल्डिहाइड्स के। क्या होगा, जो कंपाउंड्स रहेगा आपका CH2 ग्रुप में डायरेक्टली अटैच किसको रहेगा, एरोमेटिक रिंग को रहेगा। ठीक है, जैसे अगर अपन एग्जांपल्स देखते हैं तो उसका मेन एग्जांपल्स अगर है या डेफिनेशन का मीनिंग अगर अपन देखते हैं तो क्या हो जाएगा, सिंपल्स एक बेंजीन रिंग आएगा, ठीक है, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे जो अटैचमेंट रहेगा, ठीक है, मैं आपको कुछ अलग पेन से दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लिक हो जाए। ठीक है, यहाँ पे जो अटैचमेंट रहेगा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या अटैचमेंट रहेगा, एक आपका हाइड्रोजन अटैच रहेगा। तो ये जो फिनोमिना रहेगा, ठीक है, दिख रहा है आपको अलग से, तो ये जो फिनोमिना है ये आपका क्या रहेगा, एरोमेटिक अल्डिहाइड्स रहेगा। ठीक है, चलो एग्जांपल्स देखते हैं फटाक से। पहला अगर एग्जांपल देखे हैं तो देखो बेटा क्या होगा, ये हो गया अपना बेंजीन रिंग। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, एक साइड में और एक साइड में यहाँ पे डबल बॉन्ड O हो जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड में H अटैच हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड अगर अपन प्लेस करते हैं तो ये पैटर्न से आएगा। इसका नाम क्या है, देखो बेंजीन रिंग के साथ में एक आपका कौन अटैचमेंट है, एरोमेटिक अल्डिहाइड से, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा बेटा बेंजाल्डिहाइड। इसका नाम जो होगा वे क्या होगा, बेंजाल्डिहाइड। क्या नाम होगा इसका, बेंजाल्डिहाइड। ये पहला एग्जांपल है। चलो दूसरा एग्जांपल अगर देखते हैं फट्टा से तो क्या होगा, ये फिर से अपनी बेंजीन रिंग। अब यहाँ पे एक मैंने अलग से क्या कर दिया, एक OH अटैचमेंट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे वही स्ट्रक्चर अपना, यहाँ पे O, यहाँ पे H, फिर से अपना सिंगल डबल अल्टरनेट बॉन्ड। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये इसके पहले आपने देखा है, ये जो सब स्ट्रक्चर है ये बेटा आपका सैलिसाइक्ला अल्डिहाइड। कौन है, सैलिसाइक्ला अल्डिहाइड। कौन है, सैलिसाइक्ला अल्डिहाइड। और एक लास्ट एग्जांपल अगर देख लेते फट्टा से तो वो आ जाएगा आपका NO2 ग्रुप। अगर अपन यहाँ पे अटैचमेंट कर देते हैं, ठीक है, NO2, ठीक है, अब फिर से यहाँ पे वही, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, फिर से सिंगल डबल अल्टरनेट बॉन्ड। ठीक है, अगर ये स्ट्रक्चर का नाम देखते थे, ये कौन है, कौन से पोजीशन पे है, पैरा पोजीशन पे। पैरा पोजीशन पे कौन है, नाइट्रा। ठीक है, तो मतलब नाइट्रोजन ग्रुप है, तो ये क्या हो जाएगा, P नाइट्रो बेंजा, P नाइट्रो क्या हो जाएगा, ये बेंजा अल्डिहाइड, P नाइट्रो बेंजा अल्डिहाइड। तो ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एरोमेटिक अल्डिहाइड्स। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा ये आपका अल्डिहाइड्स, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ अल्डिहाइड्स का दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियोस में अपन क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ कीटन्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा, सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू।